नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के समाजीकरण नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो समाजीकरण की जो अवधारणा है वो क्या है, उसका क्या अर्थ है, समाजीकरण किसे कहते हैं, इसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण का मतलब व्यक्ति का जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखना है। जैसे बच्चा परिवार में जन्म लेता है तब वह मात्र हार्ड मांस का पुतला होता है। वह न सामाजिक होता है न वह असामाजिक होता है। उसको न अच्छे का पता है न बुरे का पता है। वो सब चीज़ें कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है उसी को हम समाजीकरण का नाम देते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार में सबसे पहले इसलिए सीखता है क्योंकि वो सर्वप्रथम परिवार में आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी मित्र मंडली बनती है, फिर उसकी स्कूल, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं, इनसे वो बहुत कुछ सीखता है और इसी को हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। क्योंकि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता। वह केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है, क्योंकि वह केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते। वह न सामाजिक होता है न असामाजिक और न ही समाज विरोधी। समाज के रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, संस्कृति, इन सब से वो अनजान होता है। वह ये भी नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं या क्या उम्मीद रखता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन जो क्षमताएं हैं इनके कारण ही वह बहुत कुछ समाज से सीख लेता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और हमारी संस्कृति को ग्रहण करता है। लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। क्योंकि सामाजिक संपर्क से कैसे विकसित होती है हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यानी एक बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, यदि वो जीवित रहता है तो वो उसमें न भाषा का ज्ञान होगा न उसमें चलने फिरने की क्षमता होगी। वो चलेगा जैसे, क्योंकि जैसे जानवरों को वो देखेगा तो चारों हाथ पैरों से चलेगा। उसमें भाषा का विकास नहीं होगा और वो अपनी जिस तरह से जानवर घुर्राते हैं उसी तरह से वो उनका अनुकरण करेगा और वो सीख लेगा। जैसे उदाहरणार्थ मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है जो समाज के संपर्क से ही व्यावहारिक रूप धारण करती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, विश्वास, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। क्योंकि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वही पशु और मानव को अलग करती है। क्योंकि मानव अपनी संस्कृति को समाजीकरण के माध्यम से सीखता है, जबकि पशु में ये नहीं होता। इसी वजह से ये दोनों अलग होते हैं। सामाजिक सीख की इस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है। मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मानव समाज में सम्मिलित करती है। अतः ये मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है, यानी कि उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्य, जन रीतियाँ, लोकाचार, आदर्श एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। तो समाजीकरण की जो परिभाषा है वही कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। जैसे ग्रीन के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसके अनुसार वह अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है।
क्योंकि आप ये देखिएगा, क्योंकि समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है और हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या फिर हमारा व्यवहार किस तरह से अच्छा है और किस तरह से बुरा है, वो सब किसके माध्यम से सीखता है? समाजीकरण के माध्यम से। समाजीकरण पर्टिकुलर किसी को सिखाया नहीं जाता, वो समाज में रहता है तो अपने आप धीरे धीरे उनको आत्मसात करता जाता है और उसमें अपने सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, इन सब के प्रति जागरूकता पैदा हो जाती है और वो समझने लग जाता है कि क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि समाजीकरण किसे कहते हैं। यदि हमारे जीवन में समाजीकरण ना हो तो हम कैसे हैं? केवल एक हार्ड मांस का पुतला, जीवित पुतला मात्र हम रह जाएंगे और न हमारे समाज के मूल्य, प्रतिमान, विचार, विश्वास इनको सीख पाएंगे, न हमारी संस्कृति को आत्मसात कर पाएंगे और हम समाज के प्रति सामाजिक हो ही नहीं सकते। तो समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो असामाजिक यानी प्राणी शास्त्रीय जीव को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। हम यहाँ देखेंगे कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम परिभाषा में देखा कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं होता, वरन उन व्यवहारों को ही जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत है को सीखना ही समाजीकरण है। हम ये देखते हैं कि समाजीकरण, हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं क्या उसको समाजीकरण की संज्ञा दे सकते हैं? क्या ये वो अवधारणा समाजीकरण है? नहीं, क्योंकि यदि हम सामाजिक मूल्यों व प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करते हैं या अनुरूप को सीखते हैं तो वो समाजीकरण कहलाएगा। लेकिन यदि हम समाज के विरुद्ध कोई चीज़ें सीखते हैं तो वो समाजीकरण नहीं कहलाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा से भाग जाना, वह गाली देना आदि सीखता है तो उसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है और न ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। दूसरी आजन्म प्रक्रिया, मैंने बताया आपको कि समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो समाजीकरण आजन्म प्रक्रिया है। समाजीकरण में व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वो पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वो पति, पिता, व्यवसाय, पत्नी, किसी संगठन में पदाधिकारी। वृद्धावस्था में वो दादा, नाना, नानी, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियाँ यानी पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। समाजीकरण समय व स्थान सापेक्ष है। समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान व समय सापेक्ष है। इससे दो चीज़ें देखने को मिलेगी, दो भिन्न समयों में, क्योंकि समाजीकरण की जो अंतर वस्तु है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा प्रथा व घूंघट रखना सिखाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, धूप देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब चीज़ें बदल गई। गुड मॉर्निंग, बाय, टाटा, गुड नाइट इत्यादि। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है, क्योंकि जो एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वह जरूरी नहीं है कि दूसरे समाज में भी प्रशंसनीय माना जाए। क्योंकि एक समाजशास्त्री डाविस, उनका कहना है कि अफ्रीका की जो मसाई जनजाति है उसमें यदि हमें किसी एक दूसरे का स्वागत करना हो या अभिवादन करना हो तो एक दूसरे के ऊपर थूक के उनका अभिवादन किया जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ये व्यवहार किसी भी तरह से उचित नहीं है, वो अनुचित और निंदनीय माना जाता है। तो समाजीकरण स्थान व समय सापेक्ष है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाजीकरण के माध्यम से ही हम सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मानक, प्रतिमान, समाज द्वारा स्वीकृत जो व्यवहार है उसको सीखते हैं। अगला, समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है कि समाज के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा
वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह सब सामाजिक संपर्क से ही सीखा जाता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। आत्म का विकास। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति अपने प्रति जागरूकता पैदा करता है और वह ये जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या अपेक्षा रखते हैं। और लास्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। डेविस कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती। तो ये है हमारे समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा एवं विशेषताएं। क्योंकि समाजीकरण कहते किसे हैं, ये मैंने आपको बताया कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, बच्चा जब से जन्म लेता है मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है और हमारे समाज के जो मूल्य हैं, प्रतिमान है, मापदंड है, विश्वास है, विचार है, उनको ग्रहण करता जाता है। उससे ये पता चलता है कि समाज उसके व्यवहार से किस तरह से प्रभावित है, समाज उससे क्या चाहता है, समाज को उससे क्या अपेक्षा है और क्या समाज के लिए अच्छा एवं बुरा है। इसीलिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के अनुरूप व्यवहार करना सिखाता है। धन्यवाद।